ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे दशमोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता नामक द्वितीय संहिता में सृष्टि खंड और उसमें भी दशम अध्याय का वाचन प्रारंभ किया जा रहा है। इस अध्याय में श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार सौंपते हैं भगवान महेश्वर और भोग मोक्ष प्रदान करने का अधिकार भी समर्पित करके और शिव का अंतर्ध्यान होना वर्णित किया गया है। परमेश्वर उवाच अन्यच्छृणु हरे विष्णु शासनं मम सुव्रत सदा सर्वेषु लोकेषु मान्यः पूज्यो भविष्यसि। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव स्वरूप का वर्णन करते हुए सुनाते हैं कि नारद, जब महेश्वर ने मेरे और विष्णु के सामने प्रकट होकर के अनेक प्रकार के उपदेशात्मक बातें बताई, उस प्रसंग में विष्णु भगवान से पालन का भार सौंपते हुए परमेश्वर ने विष्णु भगवान से कहा, अन्य क्षणु हरे विष्णु, हे विष्णु, हे हरे, अब मेरी दूसरी आज्ञा भी श्रवण करो। तुम परम सुव्रत हो, सत्य व्रत का धारण करने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हो, इसलिए तुम्हें हम यह बात बता रहे हैं। सदा सर्वेषु लोकेषु मान्य पूज्यो भविष्यसि। यदि आपने मेरी आज्ञा का पालन किया तो सभी लोकों में आप हमेशा हमेशा के लिए परम पूज्य हो जाएंगे। मान्यो भविष्यसि। ब्रह्मणा निर्मिते लोके यदा दुखम प्रजायते। ब्रह्मा की द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि में, लोक में जब भी दुख उत्पन्न हो, विपत्ति आवे, तदा तुम सर्व दुखानां नाशाय तत्परो भवो। तब दुखों के नाश के लिए आप सदा तत्पर रहना, जागरूक रहना। सहायं ते करिष्यामि सर्व कार्ये च दुःसहे। तुम्हारा कार्य चाहे कितना भी कठिन हो, पर उस प्रत्येक कार्य में मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। सहायता किस प्रकार से? तुम्हारे जो रुकावट डालने वाले होंगे काम में, ऐसे तव शत्रून् निहतिष्यामि, तव शत्रून् हनिष्यामि, दुस्साध्यान् परमोत्कटान्। चाहे कितना भी दुर्दांत से दुर्दांत शत्रु क्यों न हो जाए, परम उत्कट ही अत्यंत दुर्जय भी क्यों न हो, ऐसे तुम्हारे शत्रु को मैं स्वयं समाप्त करूंगा, मार गिराऊंगा। और तुम्हारे लिए एक आदेश है, विविधान अवतारांश्च गृहीत्वा कीर्तिमुत्तमां विस्तारय हरे लोके तारणाय परो भव। नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करना और उन अवतारों को ग्रहण करके ऐसा चरित्र करना, ऐसी कीर्ति स्थापित करना जिस कीर्ति को श्रवण करने वाले, चिंतन करने वाले लोग भी कीर्तिमान हो जावें और सद्गति की प्राप्ति कर सकें, सद्रूपता की प्राप्ति कर सकें। उत्तमाम कीर्तिम विस्तारय। लोक में तुम अच्छी कीर्ति का विस्तार करना और तारणाय परो भव, जगत के तारण करने के लिए सदा तत्पर रहना। गुण रूपो ह्यहं रुद्रो ह्यनेन वपुषा सदा कार्यं करिष्ये लोकानां तवाशंक्यं तवाशक्यं न संशयः। मैं स्वयं गुण रूप धारण करके, अर्थात तमोगुण को अंगीकार करके और रुद्र रूप धारण करके आऊंगा। अनेन वपुषा, इसी शरीर से मैं आकर के, और कार्यम करिष्ये लोकानाम, लोगों का कार्य करूंगा, संसार के उन कार्यों को करूंगा
जो आपसे भी संभव नहीं हो। तब अशक्यम, तुम्हारे लिए जो असमर्थ अशक्य कार्य हों उन कार्यों को मैं संभावित करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। रुद्रध्येयो भवांश्चैव भवध्येयो हरस्तथा, रुद्र के द्वारा तुम्हारा ध्यान किया जाएगा और आपका भी ध्यान का विषय रुद्र होंगे। भगवान युवयोरंतरम नैव तब रुद्रस्य किंचन, तुम में और रुद्र में दोनों में कोई भेद नहीं हो, जरा भी कोई भेद नहीं है। वस्तुतश्चापि चैकत्वं वरतोपि तथैव च, वस्तु की दृष्टि से देखें दोनों में एकता। वरतोपि उसी प्रकार से वरतः अपि अर्थात श्रेष्ठता में भी दोनों के दोनों श्रेष्ठ हैं। लीलयापि महाविष्णु सत्यम सत्यम न संशयः, तो लीलयापि महाविष्णु सत्यम सत्यम न संशयः, लीला से भेद तो प्रतीत होगा लेकिन वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। लीलयापि महाविष्णु सत्यम सत्यम न संशयः, विष्णु को इस प्रकार से आदेश देते हुए यह भी कहते हैं, महेश्वर भगवान शिव रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति, रुद्र का जो भक्त हो करके हे विष्णु तुम्हारी जो निंदा करेगा, तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति, उसका सारा किया हुआ सत्कर्म पुण्य सबके सब भस्म हो जाएगा। इसलिए शिव के भक्त से किसी वैष्णव को द्वेष नहीं करना चाहिए और विष्णु के भक्त से किसी शिव भक्त को द्वेष नहीं करना चाहिए, ना ही निंदा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान महेश्वर का यह वचन है, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति, हे विष्णु रुद्र का भक्त होकर के जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य सारा का सारा भस्म हो जाएगा। नरके पतनम तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम, मदाज्ञया भवेद विष्णु सत्यम सत्यम न संशयः, त्वद्वेषात् तुम्हारे द्वेष करने के कारण हे पुरुषोत्तम विष्णु उस व्यक्ति का नरक में पतन होगा, नरक जाएगा वह, मेरी आज्ञा है। और भवद विष्णु सत्यम सत्यम मदाज्ञया भवद विष्णु, इसमें कोई संशय नहीं। लोकेस्मिन् मुक्तिदो नृणाम् भुक्तिदश्च विशेषतः, ध्येयः पूज्यश्च भक्तानां निग्रहानुग्रहौ कुरु। इस लोक में आप मुक्ति प्रदान करने में समर्थ होंगे। जो भुक्ति चाहेंगे, भोग चाहेंगे, सांसारिक सुख चाहेंगे, लोक परलोक के सुख चाहेंगे, उनको लोक परलोक का लौकिक सुख और पारलौकिक सुख देने में आप समर्थ हों। भोग और मोक्ष दोनों आप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण जगत में आप सभी लोगों के ध्यान के विषय अर्थात ध्यान करने योग्य आप ही होंगे और पूजने भी आप होंगे भक्तों के, और भक्तों के निग्रह और अनुग्रह करने में आप परम स्वतंत्र रहेंगे। समस्त प्राणियों का निग्रह भी कर पाएंगे और उन पर अनुग्रह भी कर पाएंगे। इत्युक्त्वा मां च धातारं हस्ते धृत्वा स्वयं हरिं, कथयामास दुःखेषु सहायो भव सर्वदा। ऐसा कहकर के भगवान महेश्वर ने मुझ धाता का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके और भगवान श्री हरि से बोले, कथयामास दुःखेषु सहायो भव सर्वदा, इनके दुखों में सदा सहायक रहना, अर्थात ब्रह्मा जी के कार्यों में समर्पित रहना। और उधर ब्रह्मा जी को मुझसे भी कहा कि आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, एक दूसरे की सहायता, क्योंकि धातारम कथयामास और हरिम कथयामास दोनों में द्वितीयांत है। तो कथयामास का और उक्त्वा का दोनों के साथ संबंध हो सकता है। हरिम उक्त्वा माम धातारम कथयामास, अथवा धातारम हरिम ये माम उक्त्वा, अथवा हरिम उक्त्वा माम धातारम कथयामास।
तो जो बातें कही गई है, आदेश दिया गया है, दुखेशु सहायो भव सर्वदा, इसका मतलब दोनों की ओर ही अन्वय हो सकता है। इत्युक्त्वा माम च धातारम, मुझ धाता को इस प्रकार से कहकर, जबकि यहाँ पर विष्णु भगवान को कह चुके हैं, तो विष्णु भगवान को कहकर के धातारम माम हस्ते धृत्वा, मुझे हाथ पकड़ करके, और श्री हरि से उन्होंने यह कहा, दुखेशु सहायो भव सर्वदा, इनके दुखों में सदा सहायक बनना। अथवा इसका यह तात्पर्य हो सकता है कि विष्णु भगवान से कहा ब्रह्मा की सहायता करना, और ब्रह्मा से कहा कि इनकी सहायता करना। सर्वाध्यक्षश्च सर्वेषु भुक्ति मुक्ति प्रदायकः, विष्णु भगवान से भी ये भी कह रहे हैं कि सबके तुम अध्यक्ष रहोगे, सर्वेषु सभी में अध्यक्ष रहोगे, और भुक्ति मुक्ति प्रदायकः, भोग मोक्ष प्रदान करने वाले तो रहोगे ही रहोगे। भवत्वं सर्वदा श्रेष्ठ सर्वकाम प्रसादकः, सब में तुम श्रेष्ठ रहोगे और सबके कामों को सिद्ध करने वाले बनोगे। सर्वेषां प्राण रूपश्च भवत्वं च ममाज्ञया, मेरी आज्ञा है सबके शरीर में तुम प्राण की भांति मुख्य बन करके रहना, प्राण स्वरूप बन जाइए। संकटे भजनीयो ही सरुद्रो मत तनुर्हरि, जब जब संकट आए तब फिर मेरा जो स्वरूप है रुद्र, उस रुद्र का भजन करना। संकटे भजनीयो ही सरुद्रो मत तनुर्हरि, त्वाम यह समाश्रितो नूनम मामेव स समाश्रितः, जो लोग तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे निश्चित रूप से वो मेरे ही कृपा के पात्र हैं और वो मुझे ही आश्रय लिए हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। त्वाम यह समाश्रितो नूनम मामेव स समाश्रितः, अंतरम यश्च जानाति निरये पतति ध्रुवम, मुझ में और तुम में, रुद्र में और विष्णु में जो भेद मानेगा, अंतर समझेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, उसका नरक में पतन होगा। निरये पतति ध्रुवम, पतित होता है वह। आयुर्बलम शृणुस्वाद्य त्रिदेवानां विशेषतः, संदेहो तृण कर्तव्यो ब्रह्म विष्णु हरात्मनाम। ये आयु संबंधी तीनों के आयु का मान बताने जा रहे हैं, इसको अगले भाग में वर्णन कर रहे हैं।